1948 में जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की खबर आई, उस दिन कांक्षा के मालंदिघी के 8 साल के शुबल चंद्र मंडल का स्कूल में पहली बार एडमिशन का सपना भी टूट गया था। आज 86 साल के शुबल बाबू बताते हैं, उस दिन रोते हुए घर लौट आया था। गांधी जी की मौत की खबर सुनकर और भी दुख हुआ। तब से हर गांधी जयंती, पुण्यतिथि और स्वतंत्रता दिवस पर शुबल बाबू गांधी जी की तस्वीर और हाथ में तिरंगा लेकर इलाके की सड़कों पर निकलते हैं। वो बच्चों को गांधी जी के जीवन और आज़ादी की लड़ाई के बारे में बताते हैं और उन्हें राष्ट्रीय ध्वज भी सौंपते हैं। शुबल बाबू का कहना है, गांधी जी इतिहास के पन्नों का नाम नहीं है, उनका योगदान आज भी नई पीढ़ी को याद दिलाना ज़रूरी है। 8 दशक बाद भी उस दिन की यादें उनकी आंखें नम कर देती है, लेकिन गांधी जी के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया है। আমি স্কুলে ভর্তি হতে গেছিলাম যেদিন গান্ধীজি মারা যান। সেদিন ভর্তি হতে পারলাম নাই। তারপরে মাস্টারমশাই বললেন যে আমার বাবাকে 2-4 দিন পর তোমার ছেলেকে নিয়ে আসবে। বাবাও দুঃখ হলো, আমারও দুঃখ হলো, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এলাম। পরে আবার 2-4 দিন পরে স্কুলে ভর্তি হলাম। সেই থেকে গান্ধীজির উপর আমার খুব ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। ওনার গান্ধীজি কে ছিল তার আগে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে? গান্ধী এমনি জানতাম, করমচাঁদ গান্ধী এমনি লোকে বলতো, সেই সব শুনেছিলাম। কিন্তু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। কিন্তু শ্রদ্ধাটা কবে থেকে জন্ম নিয়েছিল? শ্রদ্ধা যখন আমি স্কুলে ভর্তি হতে গেলাম, ভর্তি হতে পারলাম না, তখন থেকে শ্রদ্ধা হলো। এখন কি এখনো তার উপর আমার শ্রদ্ধা খুব আছে। আপনি কি ছোট ছোট ছেলেদেরকে বলেন? ছেলেদেরও বলি যে গান্ধীজি, মহাত্মা গান্ধীজি আদর্শ লোক ছিলেন। আমরা এই ওনার জন্ম মৃত্যুতে সব পালন করি। সব স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন থেকে আমরা ছেলেদের বলি যে কালকে গান্ধীজির হবে, সব আসবে। আমি জাতীয় পতাকা নিয়েই গান্ধী ছবি পতাকা নিয়ে গ্রামে ঘুরি, স্কুলে যাই। হয় না? কষ্ট হয়, একটা মানুষ মারা গেলে কষ্ট হয়। গান্ধী যখন মারা গেলে খুব দুঃখ পেলাম। বেশি করে আসে যদি স্বাধীনতা দিবস আসে সেদিন আরো কষ্ট হয় আমাদের। মনে পড়ে? মনে পড়ে, তার মূর্তি দেখে খুব কষ্ট হয়। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে সুবলচন্দ্র মন্ডল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।